हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज हम जो है लास्ट टॉपिक है हमारे को फैक्टर्स के बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो हमने जो है इन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। हमने जो है क्या जो है कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हम जो है इनको जो है 4 डिजिट नंबर से जो है क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6 दे दिया तो क्या हो जाएगा नाम, तो थर्ड नंबर पर जो आता है हाइड्रोलिसिस वो नाम हो जाएगा। इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो हमने 6 टाइप के पढ़े थे, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएसिस एंड आइसोमेरेसिस एंड लिगेसिस। ये हमने जो है पढ़े थे 6 टाइप्स के, जो हमने पढ़े थे इनकी एक्सप्लेनेशन हमने जो है देखी थी, कैसे इनके बारे में जो हमने पढ़ा था। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हम देखने वाले हैं को फैक्टर्स के बारे में। को फैक्टर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। को फैक्टर्स क्या हैं, तो को फैक्टर्स को पहले क्या देखते हैं क्या होते हैं। तो ये एंजाइम जो ए मतलब एंजाइम्स जो है वो प्रोटीनीशियस जो है, ओनली क्या होते हैं, प्रोटीनीशियस होते हैं, सिर्फ जो है प्रोटीनीशियस होते हैं। बट कुछ क्या होते हैं वैसे मोस्टली एंजाइम्स हमने पढ़ा था कि लाइन पढ़ी थी, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस, प्रोटीन्स होते हैं मतलब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स। लेकिन कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन को प्लस और नॉन प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है उसमें बट साथ में नॉन प्रोटीन भी होता है हमारे पास। नॉन एन बी मतलब नॉन प्रोटीन। कुछ मोस्टली क्या होता है प्रोटीनीशियस, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। कुछ में क्या होता है प्रोटीन भी होता है, नॉन प्रोटीन, दोनों चीज़ हमारे पास जो है पाए जाते हैं। इसमें जो नॉन प्रोटीन वाला जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन जिसमें जो दोनों होते हैं, उसमें जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं को फैक्टर्स। उसे हम कहते हैं को फैक्टर्स, सी एफ मतलब को फैक्टर्स उन्हें हम जो है कहते हैं। एंजाइम्स जो मोस्टली प्रोटीनीशियस होते हैं, कुछ क्या होते हैं प्रोटीनीशियस प्लस नॉन प्रोटीनीशियस, दोनों जो है हमारे पास प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों पाए जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीन में हम नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं को फैक्टर्स, जो हम इनको कहते हैं को फैक्टर्स इनको। और इन दोनों को प्रोटीन नॉन प्रोटीन को मिला के हम जो है होलो एंजाइम्स, ये एंजाइम्स हो गए जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, और जिसमें दोनों प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स इसे हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम्स। तो एंजाइम प्रोटीनीशियस दोनों दोनों होते हैं, प्रोटीन भी और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन भी। उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट को हम को फैक्टर जो है कहेंगे। तो हमारे पास जो है नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो गया, को फैक्टर्स। और क्या होता है हमारे पास, हमारे पास क्या होता है इसमें, कुछ एक टर्म आती है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब क्या है, जो प्रोटीन पोर्शन होता है इसमें हमने पढ़ा ना, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों होता है। और इसमें जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है को फैक्टर हो गया, को फैक्टर। इसमें जो प्रोटीन वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम। तो कुछ प्रोटीनीशियस होते हैं और कुछ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों होते हैं। तो इसमें जो नॉन प्रोटीन हो गया ये कोफैक्टर हो गया हमारे पास, और इसमें जो ये प्रोटीन वाला पार्ट हो गया इसे हम कहेंगे एपो एंजाइम कहेंगे। एपो ये भी मतलब एपो एंजाइम कहेंगे। सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पास ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये लिखा है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। एक होता है हमारे पास को एंजाइम्स, एक होता है को एंजाइम्स, सी ओ ई मतलब को एंजाइम्स। और थर्ड नंबर पे होते हैं कुछ मेटल आयंस होते हैं। तो इतने जो है 3 टाइप्स के हमारे पास जो है ये पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आयंस। तो ये हमारे पास जो है 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। इनके बारे में देखते हैं, पहले जो है एनसीईआरटी को देखते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, वन और सेवरल पेप्टाइड चेन्स के जो है बने होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन्स कहते हैं। However, there are number of cases in which non-protein constituents called cofactors। इसमें क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स। और बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। तो ये किससे, एंजाइम से ही जो है एक तरह से ये कोफैक्टर जो एंजाइम से ही जो है बाइंड रहते हैं, ताकि उसे जो है कैटालिटिकली एक्टिव जो है बना सकते हैं, उसको जो है कैटलाइज कर सके, उसमें जो एक्टिव बना सके, उससे जो है सारे फंक्शन जो है कर सके। तो उसमें क्या होता है, एंजाइम में ही इस तरह से जो है नॉन को फैक्टर जो है लगे होते हैं उसमें ही। इन दिस इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। इसमें ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन जिसके पास जो प्रोटीन पोर्शन होता है इसमें जो हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, एपोएंजाइम कहेंगे। 3 काइंड्स ऑफ को फैक्टर्स में बी आइडेंटिफाइड। 3 टाइप्स के जो हमारे पास को फैक्टर्स जो है पाए जाते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आयंस। 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आयंस होते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास क्या होते हैं, जो को एंजाइम्स हो गए, यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोस्थेटिक। एक तो हमारे पास जो है यहाँ पे हो गया हमारे पास को एंजाइम्स हो गए, और यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है थर्ड नंबर पे मेटल आयंस हो गए। इसमें जो हम को एंजाइम्स की बात करें, ये जो है लूजली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से, एल मतलब लूजली बाउंड होते हैं हमारे पास एपो एंजाइम से। कौन, को एंजाइम्स, जो ये वाले को एंजाइम्स होते हैं लूजली बाउंड हमारे पास जो है होते हैं, किससे, एपो एंजाइम से। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या करते हैं, हाईली बाउंड होते हैं, हाईली बाउंड होते हैं किससे, हाईली बाउंड मतलब टाइटली जो है जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से। इसमें लूजली जो है जुड़े होते हैं एपो एंजाइम से। और मेटल आयंस में क्या होते हैं,
दोनों से जो है जुड़े होती है। इन दिस बाइंड्स टू द एंजाइम एज वेल एज द साइड चेन ऑफ द सब्सटेंस। जो साइड चेन होती है उसकी और ग्रुप में, दोनों में जो है ये जुड़ा होता है। एंजाइम वाले पार्ट में साइड में उसकी चेन होगी, इस तरह से उस पर भी जो है जुड़ा होता है। तो इसमें हमारे पास दोनों में जुड़ा होता है ये मेटल आयंस में। और हम इसकी बात करें तो ये ऑर्गेनिक होता है कोएंजाइम्स हमारे पास। प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक होता है, और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक होता है मेटल आयंस। मेटल आ गए तो इनऑर्गेनिक आयंस हमारे पास क्या होते हैं, जो मेटल आयंस क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक होते हैं हमारे पास। तो इसी तरह से एक और डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मेटल आयंस। तो यहाँ पे हम इसमें बात करें एग्जांपल की, हम जो इसमें एक और पॉइंट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, वाइटामिन जो है यहाँ पे एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। वाइटामिन जो है मेनली एसेंशियल कंपोनेंट्स यहाँ पे जो इस पे होते हैं। वाइटामिन आर दी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। इनका वाइटामिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें। वाइटामिन किसमें, इसमें नहीं, इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है पाए जाते हैं कोएंजाइम्स में ही। वाइटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो, इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो NAD होता है हमारे पास, और हमारे पास NADPH होता है। इसके जो है इसके एग्जाम्पल हो गए NAD की फुल फॉर्म क्या है, निकोटामाइड, निकोटाडीन अमाइड एंड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और NADPH होता है हमारे पास। तो इसमें जो है P मतलब फॉस्फेट लग जाएगा, साथ में P भी जुड़ गया। स्वाइप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें इसके एग्जांपल की हम बात करें तो, प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जांपल हीम पार्ट हो गया। प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो हीम पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है पेरोक्साइडेज एंड कैटालेज का। पेरोक्साइडेज एंड कैटालेज का जो हमारे पास जो है हीम पार्ट का जो है हीम पार्ट होता है हमारे पास। और ये दोनों किस काम आते हैं, ये जो आपके पास पेरोक्सीडेज और जो हमारे कैटालेज होते हैं, ये जो ब्रेक डाउन में काम आते हैं पेरोक्साइड के। H2O, कई बार क्या होता है H2O2 हमारे पास हो जाता है, जो कि काफ़ी टॉक्सिक फॉर्म होती है। ये टॉक्सिक फॉर्म होती है H2O2। तो ये आगे कन्वर्ट, इसको हम जो है तोड़ देते हैं पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज के थ्रू तोड़ देते हैं पेरोक्साइड में, H2 एंड O2 में। हम जो है H2O में तोड़ देते हैं, वाटर ऑक्सीजन में O2 में हम तोड़ देते हैं इसको, जो काफ़ी हाईली टॉक्सिक होता है। अगर H2O2 एक साथ जो है कंबाइन होंगे तो ये तोड़ने में जो है हेल्प करते हैं हमारे पास ये। और नेक्स्ट की हम जो लास्ट वाले के एग्जांपल की बात करें तो, हम इस लास्ट वाले के एग्जांपल की बात करें तो, इसमें जो क्लोराइड आयंस होते हैं, जैसे कि हमने जो सलाइवरी अमाइलेज देखा था, हमें सलाइवरी अमाइलेज में जो है होता, हमने चैप्टर नंबर 16 में देखा था। ZN होता हमारे पास, जिंक आयंस होते हैं जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये इसके जो है एग्जाम्पल होते हैं। तो इसी तरह से NCERT जो हम जो देखें तो NCERT से, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमने पॉइंट देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन डेट, अदर कोफैक्टर्स से कैसे डिस्टिंग्विशेबल है, कैसे अलग है ये अलग को दूसरे कोफैक्टर्स से, डेट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम से जो है टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, पेरोक्सीडेज और कैटालेज की हम बात करें, विच कैटालाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर एंड H2O2। यहाँ पे H2 ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है H2O2। इसको हम जो है H2O वाटर और ऑक्सीजन में जो है O2 में तोड़ देते हैं। किसकी किसकी वजह से, ये तो हमने तोड़ दिया, लेकिन किसकी वजह से तोड़ा, पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज की वजह से। एक और एग्जांपल हो गया, हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा था। अल्फा बीटा होते हैं इसके फॉर्म्स, इस चैप्टर में हमने थोड़ा डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में। हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये क्या है, पार्ट है एक्टिव एंजाइम का, जो है पार्ट है एंजाइम में, जो एक्टिव एंजाइम जहाँ पे होता है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वहाँ पे, और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके एग्जाम्पल हमने देखे, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमने देखा। नेक्स्ट होता है हमारे पास कोएंजाइम्स की बात करें तो, ये भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विद द एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली अक्यूरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। तो इसमें जो लूजली बाउंड होते हैं, जब भी जो हमारे पास कैटालिसिस वाला काम चल रहा होता है, जब ये तोड़ना एंजाइम्स को जो है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना, तभी भी जब सबस्ट्रेट आता है तभी हमारे पास होता है। जब सबस्ट्रेट नहीं होता, जब कोई काम नहीं चल रहा होता, तब ये जो है डाइट बाउंड है उससे नहीं होते, तो लूजली बाउंड हमारे पास होते हैं। Furthermore, coenzymes serve as a cofactors in a number of different types of catalyzed reactions. The essential chemical compounds of many coenzymes are vitamins. Mostly हमारे पास कौन से होते हैं, जो मोस्टली एसेंशियल कौन से होते हैं, विटामिन्स होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो, ये हमारे पास NAD हो गया, हमारे पास निकोटिन निकोटिन अमाइड हो गया, हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एसिड न्यूक्लियोटाइड हो गया। NADPH होता है, इसके पास जो है कौन सा विटामिन होता है, नियासिन होता है। नियासिन विटामिन के पास जो है पाया जाता है हमारे पास। ये हमारे पास सॉरी गलती से हो गया। तो हमारे पास जो है ये वाला हमारे पास जो कौन सा पाया जाता है इसमें, जो हमारे पास कौन सा पाया जाता है, विटामिन नियासिन हमारे पास पाया जाता है। NAD एंड NADPH में क्या होता है, नियासिन। थर्ड नंबर पे हमारे पास होते हैं कुछ मेटल आयंस होते हैं हमारे पास।
नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद साइड चेन, ये हमारे साइड चेन के साथ जो बॉन्ड्स बनाते हैं एट द एक्टिव साइट वाली जगह पे, एंड एट द साइन एंड द टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। ये जो है उसी टाइम पे जो एक्टिव साइट के साथ भी बनाते हैं, और वन और मोर किसके साथ बनाते हैं, वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ भी बनाते हैं, सबस्ट्रेट के साथ भी। एग्जांपल जिंक हो गया, जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये में नाक होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो है कोफैक्टर होता है ये हमारे पास। कैटालाइटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। जो कैटेला ये जो है कैटालाइसिस में मेनली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोफैक्टर्स। अगर कैटालाइटिक ये नहीं होंगे तो कैटालाइटिक एक्टिविटी है तोड़ने का काम, एंजाइम ब्रेक डाउन को करने का काम, जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करने का काम, कन्वर्ट करने का काम, वो हमारे पास नहीं होगा। विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम। कैटालिटिक एक्टिविटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं हमारे पास ये एंजाइम की। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं होगी, सबस्ट्रेट जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं हमारे पास, जो है कोफैक्टरीज जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो कोफैक्टर्स के बारे में देखा, इसमें 3 टाइप्स के बारे में जो हमने देखा, प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस। तो हमने इसके एग्जांपल्स के देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो ये NADPH कंटेन विटामिन नियासिन, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सो आज हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में समरी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।